नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। मंगलवार का दिन है। चलिए आपको हम हिमाचल और देश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना कर्फ्यू के बीच हिमाचल के बिलासपुर जिला में 5 किलो 24 ग्राम अफीम पकड़ी गई, साथ ही 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिमाचल में 10वीं के परिणाम और 12वीं की परीक्षा करवाने के लिए आज बैठक होनी है। इसमें परीक्षा का संचालन करने के लिए योजना बनाई जाएगी। हिमाचल में अब विधवा पुनर्विवाह पर 50,000 रुपए की राशि आधार नंबर से मिलेगी। ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण में गिरावट का रिकॉर्ड बनने लगा है। 24 घंटे में 1,27,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 3,000 से नीचे है। हिमाचल में अब ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी होगी। आप सरकार ने ये फैसला लिया है। बाबा रामदेव के साथ डॉक्टरों का विवाद बढ़ता जा रहा है। एलोपैथी विवाद पर बाबा रामदेव के खिलाफ आज देश भर में डॉक्टर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोरोना कर्फ्यू के बीच हिमाचल में भारी मात्रा में नशे का सामान पकड़ा जा रहा है। नशे की दवाएं, चिट्टा, चरस, गांजा आदि के बाद अब अफीम पकड़ी गई है। बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली एनएच पर एक गाड़ी से अफीम की बड़ी खेप पकड़ी गई। एसएचओ बिलासपुर भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने अपनी टीम के साथ कल्लर के पास नाकेबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक गाड़ी बिलासपुर की तरफ से आ रही थी और उसमें 2 लोग सवार थे। पुलिस ने गाड़ी को रोका तो चालक दिलीप कुमार पुलिस को देखकर घबरा गया। शक के आधार पर जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी से 5 किलो 24 ग्राम अफीम बरामद की गई। दोनों व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान दिलीप कुमार जिला बिलासपुर और जितेंद्र कुमार निवासी यूपी के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन की जा रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का रिजल्ट बनाने और 12वीं कक्षा की परीक्षा करवाने के लिए आज बैठक होनी है। बोर्ड अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में अधिकारी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। बैठक में 10वीं का रिजल्ट बनाने और 12वीं की परीक्षा का संचालन करने के लिए योजना बनाई जाएगी। करीब 1 माह बीत जाने के बाद बोर्ड अभी तक 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने के अंतिम फैसले तक नहीं पहुंच सका है। हालांकि बोर्ड प्रबंधन ने छात्रों को प्रमोट करने के लिए कई शिक्षाविदों और शिक्षक संघों से विचार विमर्श किया है। लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी बोर्ड अभी तक अंतिम फैसला नहीं ले सका है। इस दौरान अधिकतर शिक्षाविदों ने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 10वीं कक्षा का रिजल्ट बनाने का सुझाव दिया है। इस बैठक में 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रमोट करने के अलावा 12वीं की परीक्षा के संचालन के लिए डेट शीट बनाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। केंद्र ने हिमाचल सरकार से कहा है कि विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में लाभार्थियों को हर हाल में 50,000 रुपए का लाभ दिया जाए। ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए आधार प्रमाणन करने या आधार नंबर नहीं होने पर अन्य दस्तावेज स्वीकार करने के लिए कहा गया है। प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रमाणन से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसे अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संजय गुप्ता ने जारी किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित ना हो।
कैबिनेट सचिवालय की ओर से इस बारे में 19 दिसंबर 2017 को जारी निर्देशों पर अमल करने के बारे में कहा गया है। इन निर्देशों में कहा गया है कि उन सभी मामलों में जहां हिताधिकारियों के खराब बायोमेट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल रहता है तो एक बार आधार पासवर्ड से या सीमित समय विधि मान्यता सहित एक बार समय आधारित पासवर्ड सहित प्रस्थापित किया जाएगा। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश में पिछले दिनों जिस तरह कोविड-19 के मामलों में तेजी के रिकॉर्ड बन रहे थे, उसी तरह अब मामलों में आ रही कमी रिकॉर्ड कायम करने लगी है। मंगलवार सुबह नए संक्रमण के मामलों का आंकड़ा 8 अप्रैल के बाद सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 1,27,510 नए मामलों की पहचान हुई और 2,795 लोगों की मौत दर्ज की गई। वहीं 2,55,287 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए और इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिला। देश में कुल संक्रमण का आंकड़ा 2,81,75,044 हो गया है और अब तक मरने वालों की संख्या 3,31,895 है। वहीं महामारी से जंग में अब तक कुल 2,59,00,000 से भी ज्यादा लोग जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि देश में अभी 18,95,520 सक्रिय मामले हैं। देश में इस साल 16 जनवरी से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया, जिसमें कुल 21,60,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली में शराब के होम डिलीवरी योजना को आम आदमी पार्टी सरकार की मंजूरी मिल गई है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के आबकारी विभाग ने अरविंद केजरीवाल सरकार के पास इस बाबत प्रस्ताव भेजा था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने मोबाइल फोन ऐप और वेबसाइट के जरिए ही शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दी है। ऑर्डर मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए करना होगा। इसके बाद शराब की होम डिलीवरी होगी। सरकार ने उपराज्यपाल की अनुमति पर ही नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके लागू होने पर शराब की होम डिलीवरी हो सकेगी। अब दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा है, जिसमें अतिरिक्त शुल्क लेकर शराब की होम डिलीवरी की जाती है। एलोपैथी चिकित्सा को लेकर बाबा रामदेव के साथ डॉक्टरों का विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि मंगलवार को बाबा रामदेव के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन शुरू हो गया। कोरोना महामारी के बीच इस विवाद ने सरकारों को भी चिंता में डाल दिया है। दिल्ली एम्स समेत तमाम अस्पतालों में डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं और बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में बाबा रामदेव को पत्र लिखकर बयान वापस लेने की मांग तक की थी, लेकिन उसके बाद भी ये विवाद नहीं थमा, जिसके चलते अब न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की घोषणा की है।
बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। सोमवार को फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेमा सहित कई चिकित्सकीय संगठनों ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, एमपी और राजस्थान तक सरकारी अस्पतालों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टरों ने हिस्सा लेने की जानकारी दी है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।